आज आपको हम एक ऐसे गांव की तरफ ले चलते हैं जिसको बसे हुए लगभग 90 से 92 साल हो चुके हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन ये गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस गांव का नाम है ग्राम रामपुर, पोस्ट पाटकोट के अंतर्गत आता है और ब्लॉक रामनगर, ज़िला नैनीताल। तो आइए यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से आपकी वार्ता कराते हैं। क्या कहते हैं यहाँ के गांववासी। तो आप स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं, ये हमारे गांव ग्राम रामपुर के स्थायी निवासी हैं और अभी ये गांव टोंगिया गांव से राजस्व गांव की श्रेणी में आया है और इस गांव के लिए इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आंदोलन किए हैं। तो ये रिश्ते में हमारे चाचा जी लगते हैं और आपको बताएंगे कि चाचा जी, आपने राजस्व गांव के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी अभी तक? हाँ, ये हमारा जो गांव था ये सन 1932 से बसा हुआ था। यहाँ पर पहले सरकार यहाँ पर कांग्रेस की रही थी। उन्होंने यहाँ पर 70 साल राज किया। तो उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा गांव वैसा का वैसी रहा। तो ये 2014 में जब हमारी यहाँ पर भाजपा सरकार आई तो यहाँ पर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए, तो उन्होंने हमारा ये लेटी चोपड़ा गांव को राजस्व का दर्जा दिला दिया और हम साथ ही रामपुर गांव को भी, और साथ ही रामपुर गांव को भी। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। और हमारे यहाँ पर माननीय विधायक जी दीवान सिंह बिट्टी जी ने भी बहुत बार वहाँ पर प्रयास किया और वहाँ पर हमारी बातें रखी। और जैसे हमारे राकेश नैनवाल जी हैं, मंडी समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी वहाँ पर सारी बातें रखी। और हमारे नैनीताल ज़िले के अजय भट्ट जी भी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। इन लोगों ने मिलजुल करके हमारा ये 95 सालों का, इतने सालों से ये गांव पिछड़ा था, आज इन्होंने वो इसको राजस्व कर दिया। मैं सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा। और अच्छा सारे गाँव चाचा जी, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे टोंगिया गांव है या वन ग्राम है और जो राजस्व गांव होते हैं उनमें अंतर है। राजस्व गांव का मतलब होता है कि एक प्रशासनिक क्षेत्र जहां की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आसानी से हमें उपलब्ध हो जाएं। तो अभी हमें राजस्व गांव का दर्जा तो मिल चुका है, तो कब तक हम उम्मीद करें कि हमारे यहाँ लाइट है, सड़क है, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जो क्षेत्र से हम अभी इन सुविधाओं से वंचित हैं, तो कब तक हमारे गांव को ये उपलब्ध हो जाएंगे? मैं बताना चाहूँगा कि 1 महीने का समय बिजली, पेयजल और ये मोटर मार्ग का, इसके लिए माननीय विधायक जी ने कहा रखा कि 1 महीने में ये आपका काम चल जाएगा। और जो ये राजस्व की है प्रक्रिया, इसमें एक 48 धारा है, वो राजस्व की धारा होती है। वो धारा जिस दिन आ जाएगी उस दिन यहाँ नपाई भी हो जाएगी। 2-3 महीने में ये काम हमारा चल जाएगा, हो जाएगा। तो रामपुर गांव के लिए जो कच्चा मार्ग है, इस मार्ग पर ये नदी जिसका नाम कालीगाड़ नदी है और आषाढ़ सावन भादो के महीनों में इस नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस नदी पर एक कच्चा पुल बना हुआ है लकड़ियों का। तो इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए राजकीय इंटर कॉलेज पाटकोट में जाते हैं और इस कच्चे पुल के रास्ते से उनको जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक लगता है। देखिए, आप खुद देख सकते हैं, तो इनके बीच में इतना गैप। तो काफ़ी मेहनतों से यहाँ के गांव के लोगों ने बहुत परिश्रम करके इस पुल का निर्माण किया था और अब ये भी ध्वस्त हो चुका है। देखिए, हिल रहा है काफ़ी, देखिए काफ़ी हिलता है ये। तो
तो रामपुर को आते समय हमें 2 बाइक सवार मिले। आओ इनसे पूछते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद गिरी गोस्वामी। अच्छा, तो आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? मैं पाटकोट से आ रहा हूँ। पाटकोट से। और कहाँ को जाना है आपको? मैं जा रहा हूँ कोटाबाग। कोटाबाग को जाना है। तो जब आप आए तो आपको आपने देखा ये रास्ता, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कच्चे रास्ते हैं, पूरा अकेला सुनसान रास्ता है, कोई मिलता नहीं है रास्ते में। कोई गाड़ी पंचर होगी या कुछ हो गया उसकी कोई सुविधा नहीं है। और पूरा रास्ता मतलब पूरा कच्चा है, आने में बहुत दिक्कत होती है। और जंगली जानवर का भय? जंगली जानवरों का भय तो है ही है, सुनसान रास्ते में, और कॉर्बेट का एरिया है तो होगा ही होगा। तो आपको लगता है कि ये जो रोड आप देख रहे हैं ये काफ़ी समय से खुद के तैयार हो रखी है, लेकिन अभी तक इसका डामरीकरण यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है, तो उम्मीद रखते हैं कि इसमें डामरीकरण होना चाहिए। इतने लोग हैं, इतने गांव हैं इस साइड तो उसके हिसाब से होना तो चाहिए, ज़रूरत है। और दूसरे बाइक सवार हमें मिले हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाशन है। मैं रामनगर से आया हूँ, तो मैं अपने गांव जा रहा हूँ। यहाँ मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से आ रहे हैं, रामनगर से आ रहे हैं, तो रास्ता काफ़ी कच्चा है और रास्ते पत्थरों में रपटने का भय है। बाइक भारी है हमारी, और नदी नालों का रास्ते होते हुए हम गाँव जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्रीय जनता के भलाई के लिए सरकार एक कदम उठाए और रोड का काम शुरू करें। थैंक यू। खाली ट्रांसफार्मर लेकिन लाइट नहीं, रास्ता बना हुआ है लेकिन पक्की सड़क नहीं। मैं पुष्पा देवी आशा वर्कर रामपुर से। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव राजस्व में आ गया है, और सब लोगों ने कोशिश की मिल करके। सभी लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो है अभी यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, गांव हमारा मूलभूत सुविधा से वंचित था, तो आपको उम्मीद होगी कि जल्दी ही हमारे गांव को मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी? हाँ, जहाँ पे इतना हो गया आगे को सुविधा भी आएगी, और हम लोगों को उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगी। मैं रामपुर गांव से बोल रही हूँ, और हमारे गांव में 2007 से बिजली के खंभे गड़े हैं। तब से यहाँ बिजली नहीं आ पा रही है, तो यहाँ जल्दी से जल्दी बिजली आनी चाहिए और हमें अंधकार से दूर करना चाहिए। तो ये मेरा निवेदन है। थैंक यू। ये सर हमारे यहाँ से 2006 से बिजली के पोल लंबित है, जिसमें अच्छा, ये खाली पोल जो, अच्छा इसमें लाइट नहीं है? नहीं, ये खाली दिखाने के हैं। ये 2006 से लंबित है, जो कि अब राजस्व गांव घोषित होने जा रहा है। हमें सरकार से उम्मीद है यहाँ जल्दी से जल्दी लाइट देने की कृपा करें। यहाँ बच्चों का भविष्य अंधकार में है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, रात को कुछ कर पाते हैं। तो हरीशन जी ये बताइएगा कि जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो कैसे पढ़ाई करते होंगे? ये सर सौर लालटेन होती है, लालटेन को और लैंप से ना, लैंप से। अच्छा, वो भी आजकल जाड़ों के दिन है तो चार्ज पूरी तरह से हो नहीं पाते हैं। 1 घंटा बड़ी मुश्किल से लाइट जलती है, उसी में बच्चे अपना पढ़ते हैं। तो ठीक हो। अच्छा बच्चों, आपका नाम क्या है? रोहित बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी मेरा BA चल रहा है। अच्छा, BA चल रहा है। तो आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? पाटकोट इंटर कॉलेज से। पाटकोट इंटर कॉलेज से। तो यहाँ से पैदल आना जाना था? हाँ जी, बिल्कुल पैदल आना जाना था। तो 5 किलोमीटर सुबह का हमारा रन रहता था यहाँ से। अच्छा, फिर 5 किलोमीटर आना। अच्छा। हाँ जी। और बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक। दीपक कौन सी क्लास में पढ़ लो? मेरा भी फर्स्ट है, सेकंड ईयर का है। अच्छा, गुड। तो यहाँ से जब आपने कक्षा 8 तक यहीं से पढ़ाई करी होगी? हाँ जी। कक्षा 8 के बाद फिर आप पढ़ने के लिए पाटकोट गए? ठीक। तो कैसा लग रहा है आपका गांव राजस्व गांव घोषित हो चुका है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। अब काफ़ी समय हो गया था। 1932 का बसा हुआ गांव है। काफ़ी पीढ़ी यहाँ पे गुजर गई है। अभी तक लोगों का जो है यहाँ पे काफ़ी प्रयासों के चलते आज ये गांव राजस्व हो चुका है। देखिए हमें काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अब हम सभी को ये उम्मीद है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार हमारे गांव के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें मुहैया कराएगी, और इसी उम्मीद में हमारे गांव के लोग हैं भी। हाँ। अगले स्थानीय निवासी श्री ताराचंद से मिलते हैं। तो दादा कितने खुश हैं, गांव आपका राजस्व हो गया है? खुद तो हम हो गए हैं वीर। अब ऐसा है, जब तक हमको कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है, जैसे रोड है, लाइटें हैं
और यहाँ से हमको पाटकोट 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। कोई सुविधा नहीं, किसी की तबीयत खराब हो जाते है तो कोई हमारे लिए एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे रह रहा हम लोगों का गाँव का। विकास नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अब ऐसा है, जब गांव राजस्व हो गया है तो अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये जो है आपके गांव के लिए, हमारे गांव के लिए विकास कार्य में तेज़ी लाएंगे। और हमें यही उम्मीद सरकार से है अब कि कितनी जल्दी हमारे गांव में विकास कार्य को वो अंजाम देते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये हमारा गांव जो रामपुर टोनिया है, ये राजस्व गांव हो गए हैं और इसमें दीवान सिंह विधायक जी का भी सहयोग है और सारा मूल सुविधा मिलने को अब यहाँ पर ग्राम प्रधान भी चुने जाएंगे। तो ये काफ़ी सन 1932 से गांव ये वंचित था और आज ये राजस्व गांव होने के कारण आज सभी लोग खुशी मना रहे हैं इसके लिए, और धन्यवाद इसके लिए मैं क्या कहूँ। हमारे गांव राजस्व हो चुका है और 90 साल हो चुके थे हमारे गांव को, और अब हमें विश्वास है कि हमें मूलभूत सुविधाएं मिल सकती हैं। और अब हमारे गाँव पक्का है गो, और बिजली पानी अब हमारे गाँव में यह जरूर है सर। अब हमका उम्मीद से कि हमारा गाँव पक्का है गो, राजस्व में है गो कि हमका 90 साल में इंतजारी से हम निराश हो गई थी, लेकिन हमको सारा सुविधा मिलने वाली है। उम्मीद आगे को पा रहे हैं कि गांव में सारी सुविधा आने वाली है। और हमारे वहाँ कोई सुविधा आइतले नहीं हो तो कमाने है ये सुविधा, कमाने लाइट, और यूँ विधायक लोग घुमान थे गई, नेता लोग घुमान थे गई, आई भागोनी फुटकोनी भले जगन्नी ने हाथ पर आशी पानी ठेल अन्नी भले जगन्नी पानी में ठेल देखा तो उठवा हाथ में आरती देखा, आरती देखा। अब क्या हूँ क्यों कोई सुननी सानी है कुछ ना। तो गाँव आप राजस्व है को दादी? हो गाँव तो राजस्व होगो बाहर यो, जब ताले ये यून यहाँ तबला आदमी को धीरे से आई बंदोबस्त वाले यहाँ आला, अपना जमीन को नापाला और सब अपना व्यवस्था में सब हाजिर होला, सबका अपना कारोबार उखलो, लगान पड़ली, विकास फंड तक जुड़ला। आतल हमारे को अंधकार में रह गयो, सारी उम्र कट गई, 54-55 साल उम्र मिल रही थी न। अब जब राष्ट्र ग्राम हो तो भली भांति न मालूम जिन साल मरने भला बचने भला आए पैसा दिखाने ले रहा हूँ। हाँ आजकल छुट्टी है। और आगे आपको मिलाते हैं हम इसी गांव के एक जागरूक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री महेश चंद पंडित जी, जिन्होंने इस गांव के राजस्व के लिए बहुत सारे प्रयास किए। और उनसे पूछते हैं कि पंडित जी, यहाँ गांव सुनने में आ रहा है कि ये राजस्व गांव घोषित हो चुका है, और अब ये बताइए कि इस गांव की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं रही हैं और कब तक इस गांव के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो जाएंगी, क्या आशा करते हैं आप, और गांव के कौन कौन सी समस्याएं हैं उनको आप विस्तार पूर्वक हमें बताएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश चंद, सामाजिक कार्यकर्ता, रामपुर टोंगिया, पोस्ट पाटकुर, तहसील रामनगर, नैनीताल उत्तराखंड का निवासी हूँ। हाँ, जैसा कि आपने सही कहा और समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हमें भी ये चीज़ संज्ञान में आई हुई है, और जो कि 1932 का बसा हुआ गांव, सरकार ने जो इसमें वर्तमान में जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। और जहाँ तक मूलभूत सुविधाएं और मालिकाना हक की बात है, जब तक धरातल पर कार्रवाई नज़र नहीं आती है, सबसे पहली प्रक्रिया ये होती है राजस्व गांव होने के बावजूद कि पहले भूमि ट्रांसफर, जो कि वन विभाग के द्वारा राजस्व विभाग को ट्रांसफ़र की जाएगी, उसके बाद फिर यहाँ इस गांव की जनगणना और भूमि की जो माप ली जाएगी, तब जाके राजस्व की प्रक्रिया होगी। और साथ में मूलभूत सुविधाएं
तभी संभव हैं, जब तक मालिकाना हक हम लोगों को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं, सबसे पहले वर्ष 2006 में विद्युतीकरण का मामला है कि जो कि 2006 में माननीय यशपाल आर्य जी द्वारा यहाँ पर विद्युत लाइन बिछाई गई, 2 ट्रांसफार्मर लगाए गए जो आज तक लंबित ही हैं। और वर्ष 2011 में मोटर मार्ग पाटकोट रामपुर टोंगिया होते हुए कोटाबाग को स्वीकृत था। ये बमुश्किल 2011 से ये 2022 में जाके रोड का अभी कच्चा निर्माण हुआ है, पक्के का अभी संभव है नहीं, लेकिन ये आपका लिंक कर दिया गया है। लेकिन बरसात में आज भी हम उसी तरह जी रहे हैं। जैसे कि यहाँ से हमारे गांव से कम से कम 50-55 छात्र छात्राएँ राजकीय इंटर कॉलेज पाटकोट में जाते हैं। और बरसात के दिनों में ये होता है कि एक कालीगाड़ नदी है, उसमें हमारे गांव के सहयोग से, गांव के सभी लोगों के सहयोग से जो पुल का निर्माण किया गया, उसी के माध्यम से हम लोगों का राजकीय इंटर कॉलेज पाटकोट या अपना दैनिक जीवन की जो प्रक्रिया होती है उस दिनचर्या को चलाने के लिए पाटकोट बरसात में पुल के माध्यम से जाते हैं। और साथ ही साथ इस कालीगाड़ नदी में वन विभाग का ही एक कर्मचारी भी इस नदी का निवाला हो गया। और उससे पूर्व में लोग जो है 2-4 लोग पहले बहे हुए हैं, वो हमारे पूर्वजों में से थे। लेकिन स्थिति अभी जस की तरह बनी हुई है। जब तक मैं तो ये विश्वास जब भी मुझे होगा कि जब धरातल पर कार्रवाई नज़र आ जाएगी, मालिकाना हक मिल जाएगा, उसी के बाद तब ही मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। और सरकार का जो शासनादेश है और समाचार पत्रों के माध्यम से उसका PDF पेज भी मैंने रखा है अपने पास। कल जाके हमको अगर बाय द वे नहीं होता है या तो उसका PDF जो पेज सरकार शासन द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो निकाला गया है वर्तमान शासन के द्वारा, कल जाके बाय द वे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हमारे पास एक अच्छा एक सपूत हमको प्रमाण के रूप में शासन का शासनादेश वो हमारे पास मौजूद रहेगा, जिसके माध्यम से हम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले तो ये है कि सड़क जो मोटर मार्ग है इसको लिया जाए साथ में, इसमें डामरीकरण हो या और कालीगाड़ नदी में पुल बनाया जाए। और गांव में 2 विद्यालय हैं। पंडित जी, आप ये बताएंगे हमको, एक तो यहाँ प्राइमरी पाठशाला रामपुर है, इसमें कितनी छात्र संख्या है अभी छात्र संख्या यहाँ पर 60 के करीब प्राइमरी में है। और ये तो जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर छात्र संख्या निरंतर घट रही है, लेकिन एकमात्र ऐसा ये विद्यालय होगा जहाँ पर अभी वर्तमान में 60 बच्चे यानी 60 स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। जी। तो ये इस क्षेत्र में एक ये विद्यालय, उसके अलावा हमारे यहीं इसी गांव में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है, यानी कि जूनियर हाई स्कूल है। तो यहाँ की छात्र संख्या कितनी है? तो यहाँ की छात्र संख्या भी 42 के आसपास में है। अच्छा, 42 लगभग। हाँ, मैं प्रबंधक समिति का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, तो छात्र संख्या वहाँ की मेरे संज्ञान में पूर्ण है कि 42 है। अच्छा। और अभी यहाँ पर अध्यापक बड़ी मुश्किल से मेरे कितने अथक प्रयासों के बाद में यहाँ पर अध्यापक आए, नहीं तो जो पूर्व के जो अध्यापक थे उनका यहाँ से स्थानांतरण अन्यत्र हो गया था। उसके बाद में बमुश्किल ही कितना अथक प्रयास करने के बाद में अब जाके हमारे वहाँ स्टाफ पूरा हुआ है। फिर भी एक प्रधान अध्यापक का वहाँ पर पद रिक्त है। और साथ ही साथ में यह है कि जबकि हमारे वहाँ जो 40-42 बच्चे हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं 6 से लेकर 8 तक। अभी ये उच्च प्राथमिक विद्यालय हुआ, लेकिन पूर्व में ये विद्यालय एक जो पाटकोट में राजकीय उच्च माध्यमिक पाटकोट का जो विद्यालय था उसका उच्चीकरण हो गया है, वो रामपुर के नाम से था। लेकिन कारणवश उस समय में हमारे संज्ञान में नहीं आया, और शायद वो संज्ञान में आता तो उसके लिए भी हम प्रयास करते।
संघर्ष करते तब जाके, नहीं तो वहाँ तो उच्चीकरण कर दिया गया, जबकि वहीं पर राजकीय इंटर कॉलेज पाटकोट है और हमारे यहाँ की छात्र संख्या 42 होने के बाद। अच्छा पंडित जी, आप ये बात बताइएगा कि यहाँ से जब बच्चे पढ़ने के लिए पाटकोट जाते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज पाटकोट के लिए, तो ये इस कितने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं बच्चे? ये दूरी यहाँ से हमारे गांव से पाटकोट की कम से कम 6 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा, हाँ, 6 किलोमीटर दूर। सुबह 6 बजे बच्चे चले जाते हैं आपके सुबह के स्कूल में 6 बजे, और भी 6 बजे से भी पहले 5:30 के आसपास में सुबह जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, नदी का खतरा बना रहता है। तो अब आपके सरकार से क्या मांग रहेगी? मेरी ये मांग है सरकार से, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ और आग्रह भी कर रहा हूँ। मेरी ये जितनी भी मेरी गांव की समस्याएं हैं, सब सर्वप्रथम जो मालिकाना हक है और दूसरा जो हमारा मोटर मार्ग है, इस कालीगाड़ पर सरकार द्वारा पुल का निर्माण अतिशीघ्र किया जाए, बिल्कुल पुनः होना चाहिए। नहीं तो हमारा जीवन अभी भी अधर्म है, क्योंकि एक तो यहाँ शिक्षा की कमी है, दूसरा स्वास्थ्य, और इसकी यानी आप यहाँ पर हाई स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं? जी, हाई स्कूल बिल्कुल होना चाहिए, इसका उच्चीकरण होना चाहिए, क्योंकि बड़े हाई स्कूल का बच्चा बड़ा हो जाता है। अभी यहाँ पे 6 के बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कभी बाई द वे किसी के साथ ऐसी मतलब घटना ना हो, क्योंकि शेर, बाघ, हाथी उस नदी में पानी पीने के लिए आते हैं और गांव के अंदर में भी घुसते हैं, जिससे हमेशा हमें खतरा बना रहता है। खुद इसका उदाहरण स्वयं मैं हूँ, क्योंकि मुझ पर भी टाइगर द्वारा आक्रमण किया गया था वर्ष 2016 में। तो आज आप लोगों की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से कि आज मैं आपके समक्ष हूँ। मेरी तो सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जो शासनादेश है, ये जो प्रक्रिया है, राजस्व की प्रक्रिया है, उसको अति शीघ्र करने की कृपा करेंगे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है, और जो शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी। तो पंडित जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, और हमारा निवेदन रहेगा कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।